बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन भारत मंडपम में हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने अलग अलग क्षेत्र में रचनात्मक काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने एक तरफ जहां अगले ही साल इस कार्यक्रम में रहने का वादा किया अब और इसके साथ ही 400 पार के नारे को दोहराया, वहीं दूसरी तरफ महिला दिवस पर महिलाओं के उपलब्धियों की भी बात की और अपने संबोधन में महाशिवरात्रि का भी जिक्र किया। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं, ला सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए। हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। वरना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, कूल। साथियों, इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर। वहीं विकसित भारत के राजदूतों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें आज भी मीडिया वाले युवा ही कहते हैं, लेकिन आज तक उनकी सोच युवा नहीं हुई है।
2024, if we are the 5th largest, by 2027, we are bound to be the 3rd largest economy of the world. How we did it? We have ensured the last mile delivery. We have brought in economic reforms. With the Digital India, where a lot of people raised questions, especially the opposition party. वैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आज भी मीडिया वाले उनको युवा ही कहते हैं, लेकिन सोच उनकी युवा नहीं हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करने की इच्छा नहीं होती है। डिजिटल इंडिया पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के कारण क्या बदलाव आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर बीजेपी सरकार पर हमला किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2-3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। आप सुबह उठकर मेहनत करते हो, लेकिन सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते कि अडानी रोज सुबह खुद से पूछते हैं हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना हिस्सा उनके बैंक अकाउंट में गया। ये सवाल अडानी खुद से रोज पूछते हैं, लेकिन आप कभी नहीं पूछते। मेरा कहना है 2-3% लोग बाकी लोगों पर राज कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो? सबसे जरूरी सवाल नहीं पूछते। आप सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, कोई खेती करता है, कोई छोटा बिजनेस करता है, मगर आप जो सबसे जरूरी सवाल, जो अडानी हर रोज सुबह उठ के अपने आप से पूछता है, आप वो सवाल कभी नहीं पूछते। कौन सा सवाल? अडानी ने भी मन की बात नहीं, अडानी जी जैसे ही उठते हैं अपने आप से एक सवाल करते हैं, और जैसे सोने का टाइम आता है तब एक और सवाल, वही सवाल फिर से करते हैं। नहीं, मुझे हिंदुस्तान का जो धन है उसका कितना भाग मेरे बैंक अकाउंट में गया, वो सवाल। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कांग्रेस की गारंटी के बारे में बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के स्तंभों के बारे में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय। इन 5 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। किसानों के न्याय के लिए हमने कहा कि एमएसपी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर कानून बनेगा। पिछले 55 दिनों में 5 न्याय के बारे में जिक्र किया। 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन 5 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 5 न्याय। इन 5 न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 3 न्याय पर गारंटियां दी हैं। वहीं पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और महिला दिवस के मौके पर कानपुर देहात के अकबरपुर में सक्षम भारतीय फाउंडेशन की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडेशन की तरफ से प्रशिक्षित की गई महिलाओं और युवतियों ने अपनी प्रतिभा से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के संस्था प्रशिक्षण की तरफ से महिलाओं और युवतियों ने फैशन डिजाइनिंग के मामले में अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसकी लोगों ने जमकर तारीफ की। क्या संदेश देंगी आप, क्या अपील करेंगी लोगों से, क्योंकि ये आजकल जिस तरीके से महिला अपराधों में इजाफा हुआ है उसको लेकर क्या क्या है? जी, अपराधों में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पर हम घर से शुरू करके समाज और देश तक पूरे, लेकिन लड़कों को हमें शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर लड़के शिक्षित नहीं होंगे और उन पर दबाव नहीं बनाएगा, परिवार नहीं बनाएगा, टीचर्स नहीं बनाएंगे, और जो भी मतलब उनके जो भी अपराध हैं या कुछ है उनको माफ़ करते चलेंगे, तो फिर ये चीज़ें कम नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आप ये मानती है कि समाज में जो एक सोच है उसको बदलने की जरूरत है? जी, देखिए, उद्देश्य तो महिला जागरण ही है, और सक्षम भारती इतने सालों से महिला सशक्तिकरण का काम
एम्प्लॉयबिलिटी देने का काम कर रही है और आज महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो हम महिलाओं के लिए और जो भी एनजीओ महिलाओं की सशक्तिकरण का काम कर रही हैं उनके लिए हर दिन महिला दिवस होता है। बट ये होता है ना सेलिब्रेशन, हम बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से आज के दिन हम महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसे विजयी होते देखना चाहती है, कौन स्थानीय मुद्दे हैं और जनता कौन से प्रत्याशी और पार्टी को लेकर क्या सोचती है, इसको हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आर्या न्यूज से सैजी सिद्दीकी। अलीगढ़ में चुनावी सभा का माहौल गर्मा चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसको अपना प्रधानमंत्री बनाती है, इसको लेकर अलीगढ़ की जनता से बात करते हैं। सीधे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मियाती, निवर्तमान जिलाध्यक्ष समाजी छात्र सभा। आप देख चुके होंगे जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। अभी 25 तारीख में आदरणीय राहुल जी भी अलीगढ़ आए थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी आगरा आए थे और संयुक्त रूप से एक रोड शो भी निकाला गया था। तो लगातार इंडिया गठबंधन को जन समर्थन मिल रहा है और पब्लिक उसके साथ है और आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को विजय बनाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर घर मोदी, हर घर मोदी। तो हम उनसे एक बात ये पूछना चाहते हैं, आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? अब 18 मार्च को यूपीएससी की परीक्षा होने जा रही थी, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? सिर्फ इस वजह से कि अभी पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की भर्ती हुई थी, उसकी परीक्षा हुई थी, वो पेपर लीक हो जाता है, इस वजह से निरस्त कर दिया। तो इन्हें डर है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो केवल युवाओं से रोजगार छीनने का काम कर रही है। समाजवादी सरकार में तकरीबन 55 लाख छात्राओं को रोजगार दिया, लैपटॉप दिया। केवल इन्हें ये डर था 18 तारीख की परीक्षा का कि ऐसा ना हो जो इनके माफिया हैं, जो इन्होंने माफिया बना रखे हैं सरकार ने, वो कहीं ना कहीं परीक्षा लीक कर देते, फिर सरकार की बदनामी होती। तो इस वजह से इन्होंने रोजगार जो मिलता उस प्री परीक्षा के बाद जो फिर मेंस के देते, तो जो रोजगार मिलता वो इन्होंने छीनने का काम किया। तो इसलिए युवाओं ने कमर कस ली है, आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। आइए और बात करते हैं सीधे। जैसे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो उनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी सरकार। तो कुछ सीधे जान लेते हैं, जिस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाद मोदी की सरकार, उस तक खरी उतरी है क्या मोदी सरकार, या तीसरी बार फिर सत्ताई कुर्सी पर बैठेंगे या कोई और बैठेगा? नहीं, देखिए कहाँ खरी उतरी है। आप जानते हैं कितना बुरा हाल है महंगाई का, देश का बहुत बुरी हालत में उससे गुजर रहा है। जाट बेचारा सड़कों पर पड़ा है, गरीब गुरबा मजलूम पीटा जा रहा है। आप देख रहे होंगे अभी ये भाई कह रहे थे आपके कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन, मैं कहता हूँ 7% और 2% वाले क्या गठबंधन करेंगे? ये ठगबंधन है, क्योंकि 22% मुस्लिम जो हैं उनके लीडर ओवैसी साहब हैं, 22% दलित हैं जिनके लीडर बहन जी हैं। तो 44% को आप नेगलेक्ट करके कैसे सरकार बना सकते हो? कैसे मोदी जी को हटा सकते हो? बताइए मुझे। क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर तो आप मोदी जी को जिताना चाहते हैं, कोई हराने का आपका प्लान नहीं है। कुछ भी धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिखेगा आपको जो इंडिया गठबंधन बना हुआ। आप देखिए हमारे ओवैसी साहब संसद से लेकर जमीन तक आवाज़ उठाते हैं, दलितों की, मजलूमों की, हर किसी की आवाज़ वही बन रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे हिंदुस्तान के अंदर कितना ही भी जुल्म हो जाए तो कोई आवाज़ नहीं उठती। अखिलेश जी कहाँ थे जब CNRC पर मुसलमानों के 32 लड़के मारे गए थे गोली से उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई आवाज़ उठी है? मुजफ्फरनगर कांड हो या मलियाना कांड हो, कांग्रेस की सरकार रही है, वह मस्जिद शहीद हुई, किसके उसमें हुई? कांग्रेस के। तो कौन ये मुसलमानों का वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन बस यही है कि भाई मुस्लिम, लेकिन वो उसे सत्ता की भागीदारी में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये चीज एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी वो चले गए हैं। आइए सीधे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम था? मेरा नाम शाकिर अली है, मैं भूतपूर्व पार्षद हूँ। मैं जो इंडिया का अलायंस हुआ है, 2-3 पार्टियों का अलायंस किया है, लेकिन वो सही है, अच्छा है। कई कोशिश कर रहे हैं करने की,
लेकिन उनकी जो अलायंस है सिर्फ नाम के लिए रह जाएगी, क्योंकि बिना मायावती बहन जी के पार्टी के गठबंधन बिल्कुल बेकार है। क्योंकि 22% दलित वोट है, दलित वोट ही अगर पीछे हट जाएगा तो फिर कौन कैसे सरकार बन जाएगी? 2% 7% वाले एक साथ हो गए, उससे कोई सरकार तो नहीं बन जाएगी। मानते हैं राहुल गांधी मेहनती है, संघर्षशील नेता है, लेकिन जब तक बहन जी इस अलायंस में नहीं आएंगी तब तक कोई सरकार चेंज नहीं हो पाएगी। आपका कहना सीधा ये है कि अगर छोटे गठबंधन से होगा तो उससे सरकार फिर दोबारा मोदी के बनेगी, आपका सीधे सीधा कहना ये है? बिल्कुल, अगर इस गठबंधन में बहन जी नहीं आती हैं तो सीधी बीजेपी सरकार बनेगी। इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान पहुंचेगा, नुकसान रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना सरकार बदलेगी। अगर बहन जी गठबंधन से बाहर रहती हैं तो किसी कीमत पर सरकार चेंज नहीं होगी। ये थी जनता अलीगढ़ की, सीधे सीधे कह रही थी कि छोटे छोटे जो गठबंधन है उनसे अलायंस करके कोई फायदा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अलीगढ़ से सजी सिद्दीकी, आर्या न्यूज, अलीगढ़। वहीं दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष और पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंह ने निगम मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी की मेयर का आखिरी सदन था जिसमें स्थायी समिति, वार्ड समिति और अन्य समितियों के गठन, कूड़े और नागरिकों की समस्याओं के संबंध में वो अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने बताया कि सदन में शोक प्रस्ताव के दौरान आम आदमी पार्टी की मेयर निगम अधिकारियों के साथ बातचीत करती दिखी गई, जो कि असंवेदनशील है। एक बार भी कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र नहीं किया। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं, उनके मंत्री भी जानते हैं कि एनजीटी कोर्ट का ऑर्डर था कि यमुना के जो फ्लड एरिया उसको खाली करना है। उस परिवारों के साथ पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कोविड में जब अरविंद केजरीवाल मुंह छुपा के भाग गए थे, दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ता हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उनके राशन की भी चिंता कर रहे थे, उनके रहने की भी चिंता कर रहे थे। और वैसे ही जब ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में 3 वैकल्पिक स्थान थे, लेकिन उन्हें जाने में असुविधा थी, तो हमने माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन किया कि इनके झुग्गियों का इनको कोई वैकल्पिक स्थान दिया जाए, और जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं मिलता तब तक इनको यहीं रहने का अवसर दिया जाए। और मुझे लगता है कि हमारी उस अपील पर माननीय उपराज्यपाल जी गौर करेंगे। अभी वो लोग वहीं रह रहे हैं, उन पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन वैकल्पिक स्थान है क्योंकि कोर्ट का। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले बयान पर जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। अपने बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कभी उनके हक में नहीं थे, न उन्हें फ़ायदा हुआ। जब भी हम इस तरह के नारे का इस्तेमाल करते हैं तो तोड़ मरोड़ कर नुकसान होता है। ऐसे में मतदाता इनसे प्रभावित नहीं होते, वे जनता चाहती है कि हमारी समस्याओं का हल कैसे हो। हम वास्तव में ऐसे बयान देकर सेल्फ गोल करते हैं या गोलकीपर को हटाकर पीएम मोदी से कहते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आपके चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अपने चुनावी उद्घोष के दौरान आप प्रमुख ने ये साफ कर दिया कि उनके निशाने पर बीजेपी है। अपने चुनावी उद्घोष के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपका दिल्ली का लोकसभा अभियान शुरू हुआ है, हमारा लॉन्च का नारा है संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। जब मैं आप सभी के लिए कुछ अच्छा करता हूं तो केंद्र सरकार और एलजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक आम आदमी को 1 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनाने का साहस किया है।